हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आपके जो सिलाई के कस्टमर हैं और आपको सिलाई के पैसे देने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका कस्टमर है वो एक ही बार में आपके लिए अपनी मुंह मांगी सिलाई देने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आप अपने कस्टमर का कोई भी ड्रेस बनाते हैं, यानी कि कोई भी बना रहे हैं आप ड्रेस, ब्लाउज, सूट, सलवार, यानी कि कोई भी ड्रेस है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका कस्टमर है आपके लिए खुश होकर सिलाई के पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आते हैं हम, जैसे आप कोई भी कपड़ा बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए। तो उस ड्रेस को एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ रेडी करेंगे और फिटिंग के साथ साथ आपको सभी जगह पर ड्रेस की फिनिशिंग होनी चाहिए। देखो, जैसे आप कपड़े को पहले कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि कटिंग करते टाइम यानी कि उनमें सलवटें होती हैं, तो पहले आपको उन पर प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद ही आपको कपड़े की कटिंग करनी है। तो देखो, ये तो आपको कटिंग में ध्यान रखना है। चाहे आप कोई भी ड्रेस की कटिंग कर रहे हैं, अगर आपके कपड़े में सलवटें हैं तो आपको उसकी प्रेस करके ही कटिंग करनी है, फिर ही आपकी ड्रेस है एकदम परफेक्ट बनेगी। और देखो, बिना हिचकिचाहट के आप उसकी कटिंग कर सकते हैं और उसकी कटिंग है वो परफेक्ट हो जाएगी। यानी कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं से आपका कपड़ा है वो छोटा बड़ा तो नहीं कटेगा। अगर आप प्रेस करके कटिंग करेंगे कपड़े की तो आपका कपड़ा एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, अब आते हैं हम सिलाई में कि आपको सिलाई में कहाँ कहाँ और किस किस चीजों का ध्यान रखना है। देखो, जैसे आप ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज में आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, आपको तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है फिटिंग का। तो उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट रखनी है आपको, यानी कि कहीं से भी आपको ब्लाउज को ना ही ज्यादा लूज छोड़ना है और ना ही फिर ज्यादा आपको टाइट रखना है। और देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि सिलाई में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, जैसे आपने आस्तीन बना दी तो देखो, आस्तीन की लेंथ को आपको दोनों साइड से नाप करना है, यानी कि सिलाई करने के बाद कि आपकी कोई आस्तीन छोटी बड़ी तो नहीं है। और देखो, ये ब्लाउज के जो फ्रंट पार्ट होते हैं उनको आपको नापना है बनाने के बाद कि आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। यानी कि ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपको ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद आपको नाप करके देखनी है कि आपको आपका जो पार्ट है कोई भी पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। देखो, मैं मेरा सिला हुआ ब्लाउज आपके लिए दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसका बैक गला बनाया है। आप इस ब्लाउज की फिनिशिंग देख सकते हैं। देखो, पीछे की साइड से कोई भी इसमें धागा वागा कहीं से भी निकला नहीं है। और इसका गले का देखो, जो मैंने शेप है वो मटका शेप में बनाया है। और देखो, ये इसकी मैंने स्लीव्स बनाई है। और देखो, स्लीव्स भी एकदम इसकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने स्लीव्स को बनाकर रेडी किया है। और ये स्लीव्स पर मैंने यहाँ पर इसमें डिजाइन लगाई है। देखो, आपके लिए ये मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके की इसमें मैंने डिजाइन लगाई है। और देखो, अब मैं आपके लिए दिखा देती हूँ इसका फ्रंट वाला पार्ट। देखो, आप इसे देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने रेडी किया है। देखो, कहीं से भी आपको छोटा बड़ा नहीं दिख रहा होगा। और देखो, इस तरीके से आपको ये शोल्डर को भी चेक करना है कि आपका कोई भी शोल्डर छोटा बड़ा तो नहीं है। देखो, सिलाई करने के बाद हो जाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपने एक बार सिलाई कर दी तो एक ही बार में परफेक्ट आनी चाहिए। देखो, इसको आपको इस तरीके से नाप कर देखना है। अगर आपका जो ये शोल्डर है इसका देखो मार्जिन कोई भी पार्ट में ज्यादा या फिर कम हो जाता है, उसकी वजह से आपका ये शोल्डर है एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से देखो, ये जो बेल्ट लगाते हैं ना ब्लाउज में, ये भी इसी तरीके से हो जाता है। देखो, कभी कभी क्या हो जाता है कि एक बेल्ट तो ऊपर की साइड में इस तरीके से आपको चढ़ा हुआ दिखता है और एक बेल्ट है वो नीचे की साइड में हो जाता है। तो आपको इसे भी चेक करना है। देखो, दोनों जो बेल्ट की सिलाई है वो बिल्कुल आमने सामने, यानी कि बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए। आपको ऊपर नीचे इनको नहीं करना है। अगर देखो कहीं भी कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, वहीं से आपका ब्लाउज है या फिर सूट है बहुत ज्यादा देखने में बेकार लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग एकदम आपको ओके रखनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपके लिए बताती हूँ कि जैसे आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं और आपका कस्टमर लेने के लिए आता है और आपने उसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं रखी है, तो आपका जो कस्टमर है देखते ही कपड़े को और एकदम परेशान हो जाएगा और आप उससे सिलाई मांगेंगे, यानी कि सिलाई के पैसे मांगेंगे, तो वो फिर सोचेगा कि यार इसने कपड़ा तो इतना गंदा बनाया है और पैसे हमसे बहुत ज्यादा मांग रहा है, तो यानी कि वो पैसे देने में हिचकिचाएगा। ये मैं 100% कह सकती हूँ। और जैसे आप अपने कस्टमर की ड्रेस है वो एकदम
फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं तो देखो आपका कस्टमर है उसे पहनकर चेक भी करेगा और इधर उधर से देखेगा भी, तो उसका मन है यानी कि पूरी तरह से उनका मन है वो संतुष्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही उसके पैसे मांगेंगे तो वो पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, यानी कि खुश होकर आपके लिए अपनी सिलाई के पैसे दे देगा और बिना हिचकिचाहट के आपसे कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं उसमें फिनिशिंग 100% जरूरी है, यानी कि आपको जल्दबाजी कोई नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में घर घर में टेलर हो गए, यानी कि कोई सूट बना रही है, कोई ब्लाउज बना रही है, यानी कि जैसा उनसे बनता है वो बनाकर कंप्लीट करते हैं। पर क्या है, उन पर जो कपड़े की फिनिशिंग है वो नहीं आती है। तो देखो जो कस्टमर है एक बार कपड़ा बनवाएगा, 2 बार बनवाएगा, अगर आपने कपड़े में फिनिशिंग नहीं दी है तो वो तीसरी बार आपके पास कपड़ा बनवाने के लिए नहीं आएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि आप अपने कपड़े को, यानी कि कोई भी कस्टमर का कपड़ा है उसको एकदम फिनिशिंग के साथ बनाकर रेडी करें। देखो, चाहे आप बहुत बड़े टेलर हैं या फिर आप एक छोटे से टेलर हैं, और आप अपने यानी कि एरिया के हिसाब से अपनी रेट रखिए। कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए कि हमसे इसने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए, और आपको रेट ऐसी रखनी चाहिए देखो आपका कस्टमर भी देने के लिए तैयार हो जाए और आपकी मेहनत भी वसूल हो जाए। यानी कि आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है, आपका कस्टमर भी दुखी नहीं हो और आप भी दुखी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।